नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। आज का राज्य है हरियाणा। यमुनानगर के गांव जयधरी से किसी गांव वाले ने फोन करके थाने पर यह बताया कि साहब, गांव में धर्मवीर के लड़के कन्हैया की किसी ने हत्या कर दी। गांव वाले समझा रहे हैं कि पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन कन्हैया का पिता धर्मवीर पुलिस को सूचना देने को तैयार नहीं है। बात कुछ गड़बड़ लग रही है। इस सूचना पर पुलिस गांव जयधरी पहुंच गई। वहां देखा कि बबली नाम की एक महिला अपने 7 साल के मासूम बेटे कन्हैया को अपनी गोद में लेकर दहाड़े मार मार कर रो रही है। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ? बबली ने बताया कि खेल रहा था, छत से गिर गया। पुलिस ने कहा डॉक्टर को दिखाया। वो फिर रोने लगी कि नहीं दिखाया। पुलिस उसको लेकर, बच्ची को लेकर, गांव के 4-5 और लोगों को लेकर, बच्चे यानी कन्हैया को लेकर अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ यानी मृत घोषित कर दिया। लेकिन सामान्य चेकअप के समय डॉक्टर ने पुलिस वालों को यह बताया कि साहब, इसके गर्दन पर नील गू निशान है, जो गिरने से, छत से गिरने से, ऊंचाई से गिरने से नहीं आ सकता। छत से गिरने या ऊंचाई से गिरने में हाथों में, पैर में, पैर के पंजे में या सिर में हल्की फुल्की ही सही चोट जरूर आएगी। बाकी चीजें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी। पुलिस को शक होने लगा कि बाप पुलिस में सूचना नहीं देना चाहता था। मां गोद में लेके रो रही थी। हो न हो, जो कुछ भी हुआ है, मां बाप दोनों की जानकारी में है, या दोनों ने मिलकर किया है, या दोनों में से किसी एक ने किया है। पुलिस ने धर्मवीर से पूछताछ शुरू की। धर्मवीर ने बताया कि मंगलवार यानी 15 जून 2021 को वह काम पर था। उसके पास सूचना आई कि जल्दी घर लौट आओ। वो घर आया, तब घर पर गांव का आरएमपी डॉक्टर, फुल फॉर्म कहें तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सामान्य भाषा में कहें तो झोला छाप डॉक्टर, वो बच्चे को चेक कर रहा था और उसने कहा कि बच्चे की मौत हो चुकी है। बेटे को किसने मारा उसे नहीं पता। पुलिस ने यह वेरीफाई किया कि जो धर्मवीर ये बात कह रहा है कि वो काम पर गया हुआ था, ये सही है कि गलत है। लोगों ने बताया, आसपास काम करने वालों ने बताया, खेत के आसपास काम करने वालों ने बताया कि नहीं, ये काम पर गया था, ये घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने यही पूछताछ कन्हैया की मां बबली से शुरू की। जैसे ही पूछना शुरू किया, वो बेहोश हो होकर गिरने लगी। पुलिस को साफ लग रहा था कि यह ड्रामा कर रही है। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें उसे मुंह पे छींटा पानी का और सब जो बेहोशी में करते हैं वो सब करने लगी, लेकिन वो पूरी तरह से नाटक कर रही थी। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम इसका इलाज कराएंगे।
पुलिस उसे लेकर पास के प्राथमिक चिकित्सालय पर ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और ये बताया इसे कुछ नहीं है। पुलिस अब की बार उसे घर नहीं ले आई, थाने पर ले गई। थाने पर गांव के और लोग भी आए। ये पूछा गया कि आखिर ये कैसी बात है कि बाप मना कर रहा है कि मैं कह नहीं सकता किसने मारा है। मां ड्रामा कर रही है, डॉक्टर कह रहा है कि गले पर नीलबू निशान है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया। स्पष्ट हो गया, गला घोट कर मारा गया। जिस समय पुलिस आई थी उस समय मां बबली दहाड़े मार मार कर रो रही थी। पुलिस ने कहा कि इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराना होगा। धर्मवीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि नहीं साहब, अपने बच्चे का मैं कोई पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। बार बार वो बबली की तरफ देखता था और फिर कहता था कि नहीं साहब, मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। गांव के ही जयधरी के निवासी करणवीर ने, जिन्होंने पुलिस को शिकायत की थी, उन्होंने बताया कि धर्मवीर मेरे बड़े भाई हैं और इनकी शादी 14 साल पहले बबली से हुई थी। उनके पास 2 बच्चे हैं। धर्मवीर बहुत ही मेहनतकश आदमी है। वो सुबह से शाम तक रोटी का जुगाड़ जिसे कहते हैं, खेती किसानी में सुबह से शाम तक उलझा रहता है, जाता है, मेहनत करता है और पूरा गांव जानता है कि वो बहुत मेहनती है। लेकिन साथ साथ उसने ये भी बताया कि बबली का चाल चलन ठीक नहीं है। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि 2 मार्च को बबली अपने छोटे बेटे कन्हैया को लेके दवाई दिलाने पंचकुला गई थी। कन्हैया जब वापस आया तो उसने परिवार वालों को यह बताया कि पंचकुला में मम्मी को एक लड़का मिला था। मम्मी उसको लेके थोड़ी दूर आगे तक गई थी और मैंने देखा था कि वो लड़का मम्मी के साथ गलत हरकत कर रहा था। लोगों ने जब बबली से यह पूछा कि कन्हैया ऐसी बात क्यों कर रहा है, उसने क्या देखा, तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन लोगों के हटने के बाद उसने कन्हैया की अच्छी तरह पिटाई कर दी। बाद में एक दिन और कन्हैया अपनी चाची के पास गया। बेहोशी की हालत में था, चल नहीं पा रहा था और उसने ये बताया कि मम्मी ने मुझे शरबत पिलाया है, उसके बाद से मेरी तबीयत गड़बड़ है। चाची उसको लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि इसको कीटनाशक दवा दी गई है। उल्टी कराई गई और तमाम उपक्रम करने के बाद कन्हैया बच गया। उस दिन जो तत्काल बात हुई वो बात यह हुई कि उस दिन भी वही लड़का जो पंचकुला में मिला था बबली से, यानी कन्हैया की मां से, वो घर पर आया हुआ था। कन्हैया भी कहीं से खेलते कूदते भीतर आ गया और उसने बबली को यानी अपनी मां को उसी लड़के के साथ फिर देखा और वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। बबली उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन फिर वो चाची के पास पहुंच गया और उसने बताया कि चाची चलो मैं दिखाता हूं पंचकुला में कौन सा लड़का आया था। वही इस समय घर पर है और मम्मी के साथ गलत हरकत कर रहा है। चाची को लेकर कन्हैया जब तक घर पहुंचता वो लड़का वहां से भाग गया था।
चाची ने बबली से पूछा कि ऐसी बात बार बार क्यों करता है कन्हैया। चाची ने और भी पूछताछ की तो यह पता लगा कि हां, एक लड़का मिलने आया था। चाची को यकीन हो गया कि कन्हैया ने पहले भी जो बात कही थी वो सही थी और आज भी जो बात कही है वो सही है। थोड़ी देर में कन्हैया की चाची जब अपने घर चली गई और कन्हैया को अकेले में बबली ने जब अकेले में भेंट हो गई तो उसे जमीन पर पटक कर उसका गला दबा दिया और गला वो तब तक दबाए रही जब तक 7 साल के उस मासूम की जान नहीं निकल गई। जब वो इंश्योर कर लिया कि इसकी मौत हो गई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, छाती पीटने लगी, गांव की मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा कर लिया और बताया कि कैसे कन्हैया छत से गिर पड़ा था। लोगों ने कहा तुम्हें धर्मवीर को बता देना चाहिए था। वो कुछ नहीं बोली। आखिरकार गांव से कई लोगों ने धर्मवीर को बुलवा लिया कि जल्दी चले आओ और धर्मवीर ने जैसे पहले ही बताया कि घर आने पर मोहल्ले के लोग जिस डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर को, झोला छाप डॉक्टर को, आरएमपी डॉक्टर को बुलाकर ले आए थे, उसने ही उसे मृत घोषित कर दिया था। बताया था ये मर चुका है, इसमें जान नहीं है। ये तो भांडा तब फूटा जब गांव के ही धर्मवीर के एक भाई इन्होंने थाने को सूचना दी थी कि दाल में कुछ काला है, जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, गलत है। बबली की आम शोहरत ठीक नहीं है, कुछ न कुछ हुआ जरूर है। पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सब चीजें तय हो गई। जिस समय थाने में बबली ये बात बता रही थी उस समय जितने सिपाही सब इंस्पेक्टर थाने पे थे वो स्तब्ध होकर उसकी बातें सुन रहे थे कि कैसी मां है। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए उसने अपने जने हुए बेटे की हत्या कर दी। आज की घटना, आज एक मां ने अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए अपने ही मासूम बच्चे की, लड़के की हत्या कर दी। यानी उसका अपना जना हुआ बच्चा उसके प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहा था। उसके नाजायज संबंध बच्चे की अहमियत से ऊपर हो गए थे। उसकी समझ में कि अगर ये जिंदा रहा या किसी और से कहा तो हमारे ये संबंध खत्म हो जाएंगे। बजाय ऐसे नाजायज संबंधों के खत्म करने के उसने अपने बच्चे को ही खत्म कर दिया। दरअसल लड़का बड़ा हो रहा था, 7 साल का हो गया था। उसे सही और गलत की समझ आ रही थी। वो समझने लगा था कि उसकी मां कुछ गलत कर रही है। उसकी हरकत को वो घर में किसी न किसी को बताने लग गया था। कभी कभी बच्चों की परवरिश या उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है कि उन्हें अच्छा और बुरा किसी के साथ, किसी भी परिस्थिति में अच्छा और बुरा दोनों की समझ हो जाती है। सभी बच्चों को नहीं, 7 साल के बच्चों को कितना ज्ञान होगा, लेकिन गांव में या किसी किसी परिवार में, परवरिश में उन्हें अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है। कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, ये वो समझने लगते हैं। उसमें खासकर बड़ों का वो हाथ होता है जो हमेशा ये इंगित करते रहते हैं कि फलाने ये गलत किया, फलाने ये सही किया, फलाने ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा। वो उस बच्चे के कोमल मस्तिष्क में बैठ जाता है
शायद इसीलिए इतनी उम्र में भी वो उस हरकत को, जो असामान्य थी, गलत हरकत मान रहा था और इसीलिए शायद शिकायत भी करता था कि आज ऐसा हुआ, आज मम्मी ने ऐसा किया। और इसी से डर के कि बदनामी होगी, लोग जानेंगे, बड़े बुजुर्ग जानेंगे, बबली ने कन्हैया की हत्या कर दी कि उसके कारनामों का पर्दा न उठने पाए और जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको हटाना जरूरी समझा। देखिए, शास्त्रों में हमेशा ये उद्धृत किया गया है कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बहुतेरे पुत्र हैं जो कुपुत्र निकल गए, बहुतेरे हैं माँ बाप को खाना भी नहीं देते। गांव का ये लड़का करता है, माँ बाप को बाहर निर्वासित कर देता है, अच्छे से खाना नहीं देता, दुर्व्यवहार करता है, लोग उसको भला बुरा कहते हैं, कोसते हैं। पढ़े लिखे लोग, उन्होंने उसका एक वाया मीडिया निकाल लिया, माँ बाप को वृद्धाश्रम में कर दिया, पैसे की जरूरत है पैसे दे दिया, लेकिन माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखा। ऐसी भी घटनाएं इसी लखनऊ में जिस मौके पर मैं गया था, दो लड़के, दोनों को दम लगा के पढ़ाया, माँ बाप दोनों ने कर्जा लेके पढ़ाया, क्या नहीं किया उनको पढ़ाने के लिए, और दोनों को नौकरी के लिए विदेश भेज दिया, शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए, ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो गए वो यूएस में। माँ बाप यहीं किराए के मकान में जीवन यापन करते रहे। बाप मर गए तो उनके मरने के 1.5 साल बाद आए, मां ने सब कर लिया, और मां कमरे में बंद, मृत्यु हो गई उसकी, मर गई। 20 दिन बाद जब उसकी लाश कमरे से दुर्गंध आने लगी, पड़ोसियों ने ताला तोड़ा, तो वो सोफे पर जैसे बैठी थी वैसी ही बैठी मिली। मांस बिल्कुल नहीं बचा था, कीड़े लग गए थे। बेटों को बताया गया, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार कर दीजिए, हमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऐसे कुपुत्रों के बारे में या कुपुत्रों के कारनामों से इतिहास भी भरा पड़ा है और वर्तमान भी भरा पड़ा है। लेकिन माता को कुमाता कहा जाए, पहले तो नहीं, लेकिन अब जरूर इस तरह की कुमाताएं देखने को मिल रही हैं, और ऐसी मैंने अपराध की कई घटनाएं बताई हैं। और बार बार यही उद्धृत किया जाता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ये बताया गया कि ये देव अपराध क्षमापन स्रोत के एक श्लोक में ऐसा उद्धृत किया गया है। पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इन सब में ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन विष्णु पुराण में कलयुग में क्या क्या होगा, ये भी विष्णु पुराण बड़ा ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पूज्य ग्रंथ है कि जानने वाले इसके बारे में कहते हैं कि इसमें हर युग का जो वर्णन था वो सही था, और कलयुग का भी जो वर्णन दिया है वो बिल्कुल सही है। कहते हैं कि उसमें कलयुग के बारे में जो चित्रण है उसका सार यही है कि धर्म शास्त्र और पुराणों में जो बातें लिखी हैं, कलयुग में वो एक एक करके झूठ साबित होगी। कहने का आशय ये कि ये कलयुग चल रहा है जहां ऐसी कुमाताएं हैं, अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने ही बालक की, अपने ही लड़के की, अपने ही बच्चे की हत्या कर देती हैं। तो कलयुग तो चल रहा है,
घोर कलयुग आने वाला है, इसलिए अब माता कुमाता भी हो सकती है। शास्त्रों के उस श्लोक देव अपराध क्षमापन स्रोत में जो श्लोक है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये घोर कलयुग में झूठा साबित होगा, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इसी स्रोत के बारे में नहीं, सामान्य रूप से लिखा है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।